हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 4 जुलाई 2022 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की राजधानी जो है गांधीनगर में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। और इसका उद्घाटन 4 जुलाई मतलब आज जो है 4 जुलाई 2022 को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि प्रौद्योगिकी की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि डिजिटल इंडिया वीक 2022 की थीम क्या थी। तो याद रखिएगा कैटेलाइजिंग न्यू इंडिया टेकेड जो थी 2022 में डिजिटल इंडिया वीक की थीम थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में जो है डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इफ डिजिटल इंडिया वीक में जो है डिजिटल इंडिया भाषणी भी लॉन्च किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अब गुजरात के गांधीनगर में इसका जो है उद्घाटन किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो गुजरात का मैप जो है इंडिया के मैप में यहाँ पास स्थित है। गुजरात जो है भारत का एक पश्चिमी राज्य है। और नेक्स्ट याद रखना है आपको कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा समुद्री तटीय सीमा वाला जो राज्य है वो गुजरात राज्य ही है। अगला आपको याद रखना है कि यहाँ का जो विधानमंडल है वो है एक फन्नी। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 182 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। यहाँ का DLR नंबर है 33 26 11। 33 यहाँ जिले हैं, 26 लोकसभा की सीटें हैं और आर पार हो जाएगा राज्यसभा की सीटें जो हैं यहाँ 11 हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है गुजरात की राजधानी क्या है? तो ये तो आपको पता है कि गांधीनगर जो है गुजरात की राजधानी है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गिर वन नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, समुद्री मरीन नेशनल पार्क, भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क है ये, और वंफदा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि हाल ही में जो है गुजरात राज्य के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सूरत में बनाया जाएगा। भारत की पहली स्टील अपशिष्ट से भारत की पहली जो है रोड या सड़क कहाँ बनाई गई है? तो ये गुजरात में ही बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है कि न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला जो है हाईकोर्ट कौन से राज्य का हाईकोर्ट है? तो ये गुजरात राज्य के हाईकोर्ट का है जो है न्याय घड़ी स्थापित करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया है गुजरात हाईकोर्ट। और
बालिका पंचायत शुरू करने वाला जो है पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात ही है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में ग्रामीणों का विकास करने के लिए जो है वतन प्रेम योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वतन प्रेम योजना की शुरुआत जो है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और याद रखिएगा कि भारत का पहला जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल कहाँ बनाया गया है? तो ये गुजरात जो है कि गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का पहला जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और हाल ही में जो है गुजरात के धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काफी यात्रा योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में जो है कर्नाटक राज्य सरकार ने काफी यात्रा योजना शुरू की है। और इस यात्रा योजना के तहत कर्नाटक राज्य के जो भी नागरिक हैं कम से कम जो है 30,000 तीर्थ यात्रियों को इस जो है काफी यात्रा योजना के तहत प्रत्येक को जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काफी विश्वनाथ मंदिर का यात्रा करने के लिए 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा इस काफी यात्रा योजना के तहत। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो इसके लिए जो है कम से कम जो है कर्नाटक के नागरिकों की जो एज होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और वह जो है यदि इस योजना का एक बार लाभ ले चुका है तो वह दोबारा के लिए जो है पात्र नहीं होगा और वह कर्नाटक राज्य का ही नागरिक होना चाहिए, तभी जो है यह काफी यात्रा योजना का लाभ ले सकता है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है दक्षिण भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी उत्तरी सीमा जो लगती है महाराष्ट्र के साथ और गोवा के साथ, इसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ लगती है, इसकी पश्चिमी सीमा अरेबियन सी के साथ और दक्षिणी सीमा जो लगती है तमिलनाडु और केरला के साथ लगती है। 31, 28, 12 जो है यहाँ का DLR नंबर है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट 31 है। और हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बनाया गया है? तो विजयनगर। 28 लोकसभा की सीटें और 12 जो है राज्यसभा की सीट है। नेक्स्ट बात करें यहाँ का विधानमंडल कैसा है? तो यहाँ का विधानमंडल 2 फन्नी है, यहाँ विधानसभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें। यहाँ विधान परिषद की सीटें 75 हैं और विधानसभा की सीटें 224 हैं। बेंगलोर जो है यहाँ की राजधानी है, बेंगलोर जो है यहाँ की राजधानी है जिसे स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। क्यों स्पेस सिटी कहा जाता है? क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर ये बेंगलोर कर्नाटक में ही स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बोम्मई हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। थावर चंद्र गहलोत जो हैं यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि यक्षगान जो नृत्य है किस राज्य का नृत्य है? तो यक्षगान नृत्य एक कर्नाटक का ही नृत्य है। और कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन कर्नाटक का ही एटॉमिक पावर स्टेशन है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जन सेवक योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। और फ्रूट सॉफ्टवेयर जो है, फ्रूट सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो है ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कर्नाटक ही है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक ही है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2 जुलाई को मनाया गया है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो है यह दिवस मनाए जाने के लिए 1993 में जो है ये चिन्हित किया गया था। और याद रखिएगा कि 1995 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है ये हर वर्ष जो है जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है और 2022 में 2 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सहकारिता आंदोलन के बारे में लोगों को के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष जो है जुलाई माह के पहले शनिवार को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 2022 में 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को बनाया गया है जीएसटी दिवस, ये भी आपको याद रखना है। 1 जुलाई को ही बनाया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, ये भी आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 1 जुलाई को ही मनाया गया है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और 2 जुलाई को ही क्या बनाया गया है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोफ जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह जो है फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं मार्कोफ जूनियर। फिलीपींस की जो राजधानी है दोस्तों वो है मनीला। पेसो यहाँ जो है करेंसी चलती है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अमेरिका की सेना यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना के बीच जो है फिलीपींस में जो है बाल कीतन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन किया गया है। तो बाल कीतन युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना के बीच फिलीपींस में जो है बाल कीतन 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में ही इसका हेडक्वार्टर स्थित है, जिसके अध्यक्ष हैं मात्सोंगू अफाकावा। और नेक्स्ट याद रखना है कि 19 दिसंबर 1966 को जो है एडीबी की स्थापना की गई थी। लेकिन ऐसा पूछा जाए आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया जकार्ता में आसियान का हेडक्वार्टर स्थित है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यायार लैपिड किस देश के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर जगह हाल ही में जो है यायार लैपिड जो है इजराइल देश के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि अपने कार्यकाल का नेतृत्व करने के लिए जो है महिला को नियुक्त करने वाले पहले जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये हैं इजराइल के यायार लैपिड, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखेगा कि अल्टरनेटिव पीएम के रूप में कौन बने रहेंगे? तो नेफ्ताली बेनेट जो है यह अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर के रूप में बने रहेंगे। लेकिन अब जो है यायार लैपिड जो है इजराइल देश के 14th नंबर के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम जो है इजराइल की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? तो यहाँ के प्रेसिडेंट जो है इफाक हारजोग जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। प्राइम मिनिस्टर हाल ही में बने हैं यहाँ के 14th नंबर के यायार लैपिड। लेकिन अल्टरनेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर कौन है? नेफ्ताली बेनेट ही है। न्यू फेकेल यहाँ करेंसी चलती है, न्यू फेकेल जो है यहाँ करेंसी चलती है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि यहाँ की ऑफिशियल जो लैंग्वेज है वो है हिब्रू जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाने वाली एक लैंग्वेज है जो कि इजराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेफेड जो है यहाँ की पार्लियामेंट का नाम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इजराइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा कि इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर कौन हैं? तो इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक टेस्ट क्रिकेट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर जगह जसप्रीत बुमराह जो हैं एक टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने वाले
पहले जो है खिलाड़ी बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। इन्होंने जो है इंग्लैंड की टीम के खिलाफ जो है यह कारनामा किया है। इफ्टवर्ड ब्रॉड की गेंद पर उन्होंने जो है एक ओवर में टोटल जो है 35 रन बनाए, लेकिन जसप्रीत बुमराह के खाते में जो है 29 रन ही काउंट हुए और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वेस्ट इंडीज के दिग्गज खिलाड़ी जो है ब्रेन लॉरा का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। ब्रेन लॉरा ने जो है 2003 में साउथ अफ्रीका की जो है एक खिलाड़ी रॉबिन्सन पीटरसन की गेंद में इन्होंने 28 रन बनाए थे एक टेस्ट मैच के एक ओवर में, लेकिन अब जो है इनका रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह ने तोड़ दिया है और एक टेस्ट मैच के एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका जो राइट आंसर देगा मोहम्मद हाफिज जालूद को जो है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और याद रखिएगा कि मोहम्मद हाफिज जालूद जो है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी बन गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन की, तो याद रखिएगा 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज कौन बन गई हैं, तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो है केतनजी जैक्सन जो है अमेरिका सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला जज बन गई हैं, केतनजी जैक्सन। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है यहाँ की राजधानी और डॉलर यहाँ करेंसी चलती है। और यहाँ के 46वें नंबर के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जो बाइडेन और यहाँ के 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। जिस प्रकार अपने देश में अपर हाउस को कहा जाता है राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार जो है अमेरिका में अपर हाउस ऊपरी सदन को कहा जाता है सीनेट। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है जिसमें 100 सीटें हैं, और जिस प्रकार अपने यहाँ निचले सदन को लोकसभा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वहाँ अमेरिका के जो है निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जिसमें 435 सीटें हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ के जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो जॉन रॉबर्ट हैं यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट याद रखेगा कि आरती प्रभाकर एक को जो है हाल ही में जो बाइडेन ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये भारतीय अमेरिकी मूल की भौतिकी वैज्ञानी हैं आरती प्रभाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया है, तो ये गन कंट्रोल विधेयक जो है अमेरिका देश ने ही जो है पारित किया है। हाल ही में जो है गर्भपात जो है को खत्म करने वाला 50 साल के पुराने गर्भपात विधेयक को जो है इसके संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने वाला जो है देश कौन सा बना है, तो ये है अमेरिका देश ही। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कि संदीप कुमार गुप्ता को हाल ही में जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि गैल की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है कि जो गैल की स्थापना की गई थी वो 1984 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है, किसे चुना गया है, संदीप गुप्ता को चुना गया है। और ये भारत की सबसे बड़ी जो है गैस एक कंपनी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।